हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लीनियर अलजेब्रा का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। मतलब कोई भी अगर हमारे पास बेसिस दे रखा है तो उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है एंड अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो भैया आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक पूछा जाता है कभी कभी, तो स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। तो आज मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। इस सुनिए इनर प्रोडक्ट स्पेस का भी पार्ट है और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता क्या है। एक तो वो ऑर्थोगोनल होता है एंड यूनिट होता है, राइट। तो मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड कर रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। वैसे आज हम बात करेंगे, ग्राम स्मिथ ने इस प्रोसेस को बताया था और इसको बोलते हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकायदा नाम से पूछा जाता है। तो आज मैं आपके सामने इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करेंगे ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। अगर हमारे पास यहां पे बेसिस दे रखा है बीटा 1, बीटा 2, बीटा n is given basis for the finite dimensional inner product space V and alpha 1, alpha 2 and alpha n with the orthonormal basis of V which are required to the construct from the basis beta। सुन ये जो हमारे पास बेसिस बनते हैं ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा n से बनते हैं। सुन ये जो होता है ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाते हैं। मतलब हमें अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा n इनकी हमें यहां पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय द हेल्प ऑफ दिस बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा n। और ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n आएंगे यही हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सुन यहां पे जो अल्फा 1 होता है वो होता है बीटा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा 1। इसमें जो अल्फा 2 होता है इसकी वैल्यू होती है गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2। पर सुन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि बीटा 1 तो हमारे पास दे रखा है, इसकी नॉर्म भी हम निकाल लेंगे। पर जैसे हम यहां पे अल्फा 2 की बात करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा गेम चालू हो जाता है और वो क्या होता है, सुन गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2। अब आप बोलोगे सर गामा 2 तो दिया ही नहीं है, तो गामा 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सुन गामा 2 जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है बीटा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1। अगर हम बात करें अल्फा 3 के बारे में तो ये होता है गामा 3 अपॉन नॉर्म गामा 3। इसमें जो गामा 3 होता है वो हमारे पास होता है बीटा 3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 3 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। अगर बाई चांस आगे और भी आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सर अल्फा 4 क्या होगा, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास गामा 4 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 4, है ना। यहां पे ये हो जाएगा एंड आपसे बोला जाएगा कि गामा 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो बेटा ये होगा बीटा 4 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 4 अल्फा 1 एंड यहां पे अल्फा 1 आ जाएगा माइनस ये आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 4 अल्फा 2 एंड इनटू अल्फा 2 एंड माइनस ऑफ इसमें आएगा बीटा 4 इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 4 अल्फा 3 एंड अल्फा 3 यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये चलता रहता है ना। तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम गामा 4 निकाले तो बीटा 4 को सब जगह यूज करना है, एक बार अल्फा 1 के साथ फिर अल्फा 2 फिर अल्फा 3, इस तरह से ये चलता रहेगा। ये ध्यान देने की जरूरत। हाँ, लास्ट में आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बीटा 4 है तो ये अल्फा 3 तक ही जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम n की बात करें, सुनिए बीटा n है तो ये अल्फा n माइनस 1 अल्फा n माइनस 1 तक जाएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हम लेके आने वाले हैं, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड गेट है, सीयूईटी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर हायर मैथ्स पूछी जाती है। तो ये सब हम लोग कोर्सेज लेके आने वाले हैं। इनका जो इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनिए हमारे पास क्वेश्चन है, अप्लाई द ग्राम स्मिथ प्रोसेस टू वेक्टर बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 टू ऑब्टेन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R3 और R विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो सुन सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है एक तो अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 निकालना। इसमें हमारे पास जो अल्फा 1 की वैल्यू होती है वो होती है बीटा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा 1, राइट। तो बेटा बीटा 1 हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 0 1 एंड जब भी नॉर्म की बात करी जाती है तो हम सीधा इसको अंडर रूट करके स्क्वायर करके कर दीजिए, है ना। वैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें बीटा के नॉर्म के बारे में तो सुनिए बीटा 1 है, इसकी नॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीटा 1 का नॉन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 1 के बराबर होती है। तो सुन इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है बीटा ट्रांसपोज बीटा। वैसे इस पे मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं इनर प्रोडक्ट पे, अगर आपने नहीं देखे तो आप आईटी पे जाके देख लेना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पर आपको बताना चाह रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहां से इसकी वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां पे इसका अंडर रूट
सुन यहाँ पे हमारे पास नॉर्म का स्क्वायर, सुन यहाँ पे हमारे पास नॉर्म है और यहाँ पे आ रहा नॉर्म का स्क्वायर, तो जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये हमारे पास √2 आ जाएगा। वैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके अंडर कर लीजिए, खत्म बात है ना, फालतू इतनी माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कंसेप्ट है, पर एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम इसको ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। सुनिएगा 101 डिवाइडेड बाय √2 आएगा। तो सुन जो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2, 0, 1/√2 आ जाएगा। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे अल्फा 2 के बारे में। इसमें जो अल्फा 2 होता है वो हमारे पास होता है गामा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 2। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर गामा 2 किसके बराबर? तो मैंने अभी आपके सामने बताया बेटा, गामा 2 जो होता है वो हमारे पास होता है बीटा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे आएगा बीटा 2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। इसमें बीटा 2 अल्फा 1, बीटा 2 हमारे पास यहाँ पे ये रह गया है ना, और बेटा अल्फा 1, भैया अल्फा 1 अभी हमने ये निकाला, इसको हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली प्रोसेस तो वही है, पर यहाँ पे मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, है ना। तो बेटा इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे हम गामा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गामा 2 हमारे पास बीटा 2 आएगा, दैट इज 1, 0 एंड -1 माइनस बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, तो इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1/√2 एंड सुन 0 0 पे जाएगा तो +0 हो जाएगा। सुन यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 1/√2, राइट, एंड इनटू अल्फा 1। तो सुन अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बेटा, ये आएगी 1/√2, 0 एंड 1/√2। बेटा ये तो हमारे पास सीधा कैंसिल हो गया, 0 हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 0 -1 बेटा ये 0 हो गया, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेटा ये आएगा 1 0 एंड -1, ये हमारे पास यहाँ पे गामा 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सुन यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू। तो अल्फा 2 हमारे पास क्या आएगा 1 0 -1 एंड अंडर रूट ऑफ बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा। तो बेटा ये तो हमारे पास जो अल्फा 2 आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 1 0 -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये √2 आ जाएगा। तो बेटा जो अल्फा 2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2, 0 एंड माइनस का 1/√2 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा 2 आएगा। भैया हमें क्या निकालना, अब यहाँ पे अल्फा 3 निकालना है, राइट। तो अल्फा 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सुन यहाँ पे बताऊंगा मैं अल्फा 3। तो बेटा ये आएगा हमारे पास गामा 3 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 3। बेटा मैंने अभी आपके सामने बताया था कि जो गामा 3 की वैल्यू होती है, चूंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इशू है तो मुझे कलर कुछ और चेंज करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सुन जो गामा 3 होता है उसकी वैल्यू होती है बीटा 3 माइनस, इसमें ये आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 3 अल्फा 1 यहाँ पे इंटू अल्फा 1 एंड माइनस ऑफ, इसमें आएगा बीटा 3 है ना, एंड यहाँ पे आएगा ये अल्फा 2 एंड यहाँ पे ये आएगा अल्फा 2, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं निकाल ही देता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सुन यहाँ पे गामा 3 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन बीटा 3। बेटा बीटा 3 हमारे पास यहाँ पे कितना है, सुन बीटा 3 ये रहेगा है ना, बेटा ये आएगा 0 3 एंड 4 एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा सुन माइनस। अब बेटा क्या होगा सुन बीटा 3 अल्फा 1, बेटा अल्फा 1 हमारे पास कौन सा है, यही है अल्फा 1, और ये हमारे पास बीटा 3। बेटा क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा बेटा 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा बेटा 0, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा बेटा 4√2 है ना, 4/√2। भैया ये आ जाएगा, क्लियर है। इनटू यहाँ पे अल्फा 1, बेटा अल्फा 1 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2 एंड 0 एंड 1/√2, राइट। नेक्स्ट माइनस का, बेटा यहाँ पे क्या रहा बीटा 3 अल्फा 2, भैया ये हमारे पास अल्फा 2 रह गया, ध्यान दीजिएगा। और यार ये हमारे पास बीटा 3, बेटा इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। ये भी हमारे पास क्या आएगा 0, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4√2 एंड सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इंटू अल्फा 2। बेटा अल्फा 2 की वैल्यू ये रहेगी यार भैया, तो ये आएगा 1/√2, 0 एंड माइनस का 1/√2 हो जाएगा, राइट। बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो गामा 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 3 4 माइनस, बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये √2 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 4 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे आप चाहें तो सुनिए जो 4√2 इसको आप लिख सकते हैं 2√2, वैसे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा आएगा 4/2, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। बेटा ये तो 0 होगा, और ये भी 4/√2, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 हो जाएगा। एंड माइनस इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो रहा है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और 4/√2 अंदर गया तो बेटा ये आएगा 2 एंड 4/√2 यहाँ पे गया 0, और बेटा यहाँ गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा गामा 3 जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा, पहला एलिमेंट 0 -2 एंड 2, तो बेटा ये 0 हो जाएगा। बेटा सेकेंड एलिमेंट 3 0 0, तो बेटा ये 3 हो जाएगा। चौथा एलिमेंट हमारे तीसरा एलिमेंट हमारे पास 4 -2 एंड -2, तो आई थिंक ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सुन 0 3 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इस गामा 3 को उठा के हम यहाँ रखेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा 3 है, क्योंकि हमारे को अल्फा 3 चाहिए, तो बेटा ये आएगा 0 3
0 अंडर रूट ऑफ बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ये तो बेटा यार नीचे क्या आएगा 3 आ जाएगा और 3 को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 0 1 0 तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाएगा। तो सुन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो सुन मैं फिर से लिख देता हूं, जो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1/√2 0 एंड 1/√2 एंड अल्फा 2 हमारे पास आएगा बेटा वो आ रहा है हमारे पास 1/√2 0 एंड माइनस का 1/√2 आ जाएगा एंड जो अल्फा 3 आएगा वो हमारे पास आएगा 0 1 0। सुनिए सब के सब हमारे पास ऑर्थोगोनल भी होते हैं एंड यूनिट फैक्टर भी होते हैं, इसलिए हम यहां पे इसको क्या बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली करना क्या है ग्राम स्मिथ प्रोसेस के अंदर आपको यहां पे जो बेसिस दे रखा है उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए पूरा प्रोसेस मैंने समझा रखा है। अगर आप CSIR नेट गेट या IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो बुक्स है वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि अप्लाई द ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम द गिवन बेसिस। सुनिए हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 दे रखा है, आपको निकालना है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फा 1 की वैल्यू निकालेंगे। बेटा अल्फा 1 हमारे पास क्या होता है बीटा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा 1, राइट। तो बेटा बीटा 1 हमारे पास दे रखा 1 0 1 एंड यहाँ पे इसकी नॉर्म क्या आएगी बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बेटा ये आएगा 1 0 1 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आएगा 1/√2 0 एंड 1/√2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा अल्फा 1 आ जाएगा। बात करते हैं भैया अल्फा 2 के बारे में। तो यार अल्फा 2 हमारे पास क्या आता है बेटा गामा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 2, राइट। बेटा गामा 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है बीटा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या होती है वैल्यू होती है, इनर प्रोडक्ट है ना। इसमें इनर प्रोडक्ट में बच्चों को दिक्कत आती है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें हमने बहुत अच्छा काम कर रखा है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। सो बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी तो 1 2 एंड -2 है ना, ये आएगा माइनस बेटा बीटा 2 अल्फा 1। तो भैया ये बीटा 2 है और ये अल्फा 1 है। बेटा इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/√2। बेटा दूसरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। बेटा तीसरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2/√2 आ जाएगा इंटू अल्फा 1। बेटा अल्फा 1 हमारे पास आ रहा है 1/√2 0 1/√2, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा गामा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 एंड -2। बेटा यहाँ पे 1/√2 में से -2/√2 गया तो माइनस का 1/√2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस। इसलिए यहाँ पे 1/√2 में से माइनस का 2√2 गया तो माइनस का 1/√2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1/√2 इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आएगा 1/2 0 एंड 1/2 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा तो 1 + 1/2। बेटा दूसरा एलिमेंट यहाँ पे दूसरे जुड़ेगा, ये आएगा बेटा ये आएगा -2 एंड 1/2, राइट। बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा 3/2 2 एंड इसमें यहाँ पे आएगा माइनस का 3/2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया हमें अल्फा 2 की वैल्यू निकालनी भैया। तो अल्फा 2 इज इक्वल टू बेटा ये आएगा हमारे पास 3/2 2 एंड माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9/4 + 4 + 9/4। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बेटा अल्फा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 तो आई थिंक ये हमारे पास आ जाएगा 18/4, राइट। और 18/4 + 4 आ रहा है यहाँ पे ना, तो 18/4 तो ये आएगा आई थिंक 16 + 18 करेंगे तो 16 + 18 आई थिंक ये 34 आ जाएगा है ना। तो 34/4 ये सुनिए आएगा हमारे पास 3/2 2 एंड माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा √34 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, राइट। सुनिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस 2 को उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें जो अल्फा 2 आएगा बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3/√34 एंड इसमें ये आएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/√34 आ जाएगा एंड इसमें यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का 3/√34। अगर आपको कंफ्यूजन है कहीं गलती तो नहीं है तो बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए भैया, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/34 16/34 और 9/34 तो 9 16 9 तो ये 34 आएगा, 34/34 मतलब 1 आ रहा, मतलब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 आ गया, भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भैया अल्फा 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना भैया अल्फा 3 निकालना है। इसमें जो अल्फा 3 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी गामा 3 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 3 आएगी, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसमें जो गामा 3 है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास बीटा 3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 3 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 माइनस इसमें आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 3 अल्फा 2
इनटू यहाँ पे क्या आएगा अल्फा 2 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो गामा 3 इज इक्वल टू बेटा बीटा 3 की वैल्यू, ये हमारे पास बीटा 3 रहेगा, राइट। 2 - 1 1 है ना, तो बेटा ये आएगा 2 - 1 and 1, राइट। माइनस बेटा बीटा 3 अल्फा 1, दिस इज बीटा 3, राइट। इसमें बीटा 3 अल्फा 1, तो बीटा 3 हमारे पास ये रह गया, अल्फा 1 ये। बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको इससे और इसको इससे, राइट। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2√2 एंड इसमें ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/√2, क्लियर है ना। ये हमारे पास इनटू अल्फा 1, बेटा अल्फा 1 हमारे पास क्या आएगा 1/√2, 0, 1/√2, बेटा ये आ जाएगा, राइट। माइनस बेटा बीटा 3 अल्फा 2, भैया ये हमारे पास बीटा 3 है और ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा 2 है, तो बेटा पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 यहाँ पे क्या आएगा 6/√34। बेटा यहाँ पे सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4√34 एंड इसमें थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3√34। बेटा ये हमारे पास भी लेगी इनटू अल्फा 2, बेटा अल्फा 2 हमारे पास ये रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 3/√34, 4/√34 है ना, यहाँ पे आएगा माइनस का 3/√34। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, राइट। अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना। सुनिए यहाँ पे 2 - 1 1 माइनस ये सुनिए आएगा 2/√2 प्लस 1/√2, तो सुनिए आएगा 3/√2, राइट। कितना आएगा भैया 3/√2 एंड ये आएगा 1/√2, 0 एंड 1/√2, राइट। बेटा इसको करेंगे यहाँ पे तो 6 - 4 - 3 तो माइनस का 7 में से 6 गया तो माइनस का 1, माइनस प्लस, तो बेटा ये आएगा 1/√34 एंड ये आएगा 3/√34, 4/√34 एंड माइनस का 3/√34 आएगा। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 2 - 1 1, बेटा यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/2, 0 एंड इसमें ये आएगा हमारे पास 3/2 एंड जब इसको इससे करेंगे तो बेटा ये आएगा 3/34 एंड इसमें ये आएगा 4/34 एंड माइनस का 3/34 आ जाएगा, राइट। अब बेटा हमें करना क्या है भाई, हमारे पास गामा 3 की वैल्यू आएगी तो बेटा पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा माइनस का 3/2 है एंड यहाँ पे प्लस का 3/34 आ रहा। इसी टाइप से हम इसके बारे में बात करेंगे, -1 प्लस 0 है ना, वैसे 0 प्लस माइनस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये आएगा 4/34, तीसरा हमारे पास है 1 माइनस का 3/2 माइनस का 3/34 आ जाएगा, राइट। इसमें जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20/34, बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो -34 में से 4 गया तो बेटा ये हमारे पास आएगा माइनस का 30/34 एंड सुन यहाँ पे हम इसकी बारे में बात करेंगे तो यार यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सुन एलसीएम लेंगे तो सुन 34 का एलसीएम आएगा तो ये आएगा हमारे पास 34 -51 -3, सुन 54 में से 34 गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, राइट। तो ये आएगा 20/34, तो सुन ये आएगा माइनस का, तो सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का 20/34, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी वैल्यू आएगी। अब सुन ये वैल्यू उठा के भैया यहाँ रखेंगे, क्लियर है। तो जब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन अल्फा 3 आ जाएगा, राइट। तो बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 20/34, ये आएगा माइनस का 30/34 एंड सुन ये आएगा माइनस का 20/34, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो बेटा यहाँ आएगा हमारे पास 400/34 का स्क्वायर कर दे, ऐसे लिख देते बेटर रहेगा ना। ये सुनिए आएगा प्लस का 900/34 का स्क्वायर कर दीजिए, ये सुनिए आएगा हमारे पास 400/34 का स्क्वायर कर देंगे। बेटा 34 का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे कॉमन, है ना, तो 34 होगा, 34 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी तो ये आएगा हमारे पास 20 माइनस का 30 एंड माइनस का 20, है ना। बेटा 34 कैंसिल हो जाएगा और नीचे करेंगे तो 4 और 4 हमारे पास 8 और 8 16 और 1 17, तो इसमें √1700 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी तो इसमें ये आएगा हमारे पास 20/√1700, है ना, माइनस का 13/1700 एंड इसमें ये आएगा माइनस का 20/√1700, राइट। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका अल्फा 3 आ जाएगा। इसमें अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 100 को बाहर निकालेंगे तो इसमें 10 आ जाएगा तो ये आएगा 2/√17 माइनस 3/√17 एंड इसमें ये आएगा -2/√17, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे इसका ऑर्थोनॉर्मल
बेसिस आ जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका जो आंसर आएगा फाइनली, आपको आंसर यहाँ पे हाईलाइट करके बताना पड़ेगा। तो सुन जो आंसर है, एक तो हमारे पास अल्फा 1 है, मैं थोड़ा सा आंसर अलग तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सुनिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो सुन जो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1/√2 0 एंड 1/√2 आएगा। इसमें जो अल्फा 2 आ रहा है ये हमारे पास ये आ रहा है बेटा 3/√34 4/√34 एंड माइनस का 3/√34 आ रहा है। इसी टाइप से सुन जब अल्फा 3 की बात करेंगे तो बेटा ये आएगा 2/√17 एंड सुनिए आएगा माइनस का 3/√17 एंड सुनिए आएगा माइनस का 2/√17। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लीनियर अलजेब्रा के मेरे पुराने वीडियो और इनर प्रोडक्ट स्पेस की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो भैया यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैंने आपको बोला है कि हमारी जो बुक्स है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैथ्स कैर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आगे के जो भी कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।